और सारी योजनाएं आधी अधूरी पड़ी, कहीं पर सुचारू रूप से जल नहीं पहुंचा। टंकी लगी, टंकी तो सिंगल लगी है, अब पानी नहीं आया होता। पानी उन्हें कुछ नहीं भैया देते हैं। वो बोलते हैं पानी अब ठेकेदार से मिले तो कहा थे पानी जल्दी बा, जब हमका पैसा मिली है अब हमारे परमिट नहीं भवा है तब पानी छोड़ी का बात क्या है कहानी है। समस्या का लगा के गए थे पे पानी आ ही ना रहा, कम से कम 6-7 महीने हो गए। रोड पे देखो गिट्टी मोहरा सब ऐसे बिखरा पड़ा है और यहाँ देखो वहाँ पाइप पड़ी है सर। लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी पहुंचाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, लेकिन लखीमपुर खीरी के अधिकारी जल जीवन मिशन से जुड़े उनकी योजनाओं में पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी प्यासे की जिंदगी, डूबते की मौत और घूसखोरों की मौज। मौत से याद आया, यूपी सहित पूरे भारत में केंद्र सरकार जल जीवन मिशन चला रही है। यानी गांव-गांव घर-घर पानी की सप्लाई सीधे पाइपलाइन से, यानी राशन की तरह पानी भी अब स्कीम बन गया। और जब कोई चीज स्कीम बन जाए तो क्रीम खाने वालों की कमी नहीं होती। यूपी में जल जीवन मिशन से भी इन दिनों मोटी क्रीम निकल रही है। पानी की तरह बहाया जा रहा पैसा किसानों ग्रामीणों के घरों पर बूंद बूंद ही हिस्से आ रहा है, क्योंकि पानी की पाइप से करप्शन का रिसाव अफसरों, ठेकेदारों और बड़ी बड़ी कंपनियों के खाते को सिंचित कर रहा है। चलते अपने मूल कहानी की ओर, जिसकी शुरुआत एक गवाही से। अच्छता कंस्ट्रक्शन कंपनी एक हमारे यहाँ पर काम करवा रही है, लगभग 250 से ज़्यादा गाँव की पेयजल योजनाओं में। उसमें अधिशासी अभियंता जल निगम योगेंद्र कुमार नीरज के सगे छोटे भाई योगेंद्र कुमार नीरज द्वारा अच्छता कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर ठेकेदारी बैक टू बैक ठेकेदारी करवाई जा रही है, जिसकी जांच के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को शपथ पत्र दिए के माध्यम से शिकायत की थी। लेकिन हमको जब जांच के लिए बुलाया गया डीडीओ महोदय के वहाँ, तो वहाँ आकर योगेंद्र कुमार नीरज हमें धमकाने लगे, जबकि हमने शिकायत अच्छता कंस्ट्रक्शन कंपनी की थी। और कहने लगे कि मंत्री से बात करवा दूंगा। काम तो शुरू हो गया है सब कहीं, लेकिन कार्य अवधि जो उसकी है पूरा करने की काम की वो पूरी हो चुकी है और सारी योजनाएं आधी अधूरी पड़ी हैं, कहीं पर सुचारू रूप से जल नहीं पहुंच रहा है। घरों में कनेक्शन दिखाए ज़्यादा गए हैं, हुए कम हैं, और वो सब अधिशासी अभियंता योगेंद्र कुमार नीरज के प्रभाव में ही करवाया जा रहा है सब। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर जिला, यहाँ जल जीवन मिशन स्कीम से निकली करप्शन की क्रीम से कई अफसर मोटे हो रहे हैं। कैसे वो आगे बताएंगे, पहले एक चक्रव्यूह को समझिए। लखीमपुर में 3 एजेंसी जल जीवन मिशन परियोजना पर काम कर रही। NCC 1063, विंध्य GAGAJV 482 और यूपी जल निगम 138 के पास जल जीवन मिशन का काम है, और इन पर निगरानी के लिए जल विभाग के सबसे बड़े अफसर यानी एक्सीएन योगेंद्र कुमार बैठे हैं। इन्हीं के साइन से फाइलें और पैसा पास होना है। अब खेल समझिए। साहब ने कंपनियों पर दबाव बनाकर शर्त रखी कि मेरे भाई नीरज को टंकी और पाइप बनाने का काम दो, तभी फाइलें पास होंगी। साहब खुद खेल में शामिल हो, भला इससे कंपनी का क्या नुकसान। लिहाजा NCC कंपनी ने अपने ठेके एक्सीएन योगेंद्र कुमार के भाई उपेंद्र कुमार नीरज को करोड़ों रुपए की 263 परियोजनाओं के ठेके दे दिए। यानी सरकार ने ठेका कंपनी को दिया, कंपनी ने फिर एक प्राइवेट व्यक्ति को अपना ठेका दे दिया, और यहीं से इस खेल की शुरुआत हुई। जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिस योजना में हमारे जनपद के अंदर कुछ अधिकारियों के द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। उस घोटाले के संबंध में हमारे जो पेटी डीलर कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके द्वारा हमारे से बड़े भाई ब्रजबिहारी शुक्ला जी, ये भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे, अन्य कॉन्ट्रैक्टर आदि तमाम कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा इस तरीके की सूचना जब हमें मिली, तो मैंने इस संबंध में जानकारी लेने की कोशिश की। तो ब्रजबिहारी शुक्ला भाई साहब ने हमें ये बताया कि पहले भी हम लोगों ने इसके विषय में जांच हम लोगों ने लिखी थी, उस जांच में लीपापोती कर दी गई। फिर वो हमारे पास में हमारे विधायक धौरारा विधायक गुरुजी हमारे अवस्थी दादा के पास में, हमारे सोनू विधायक, कस्ता विधायक सोनू जी के पास में भी गए। सब लोगों ने मिलकर एक संयुक्त एक पत्र लिखा था, तीनों लोगों ने अलग अलग पत्र लिखे। उस पत्र में हम लोगों ने ये जानकारी करने की कोशिश की कि नीरज जी के द्वारा जो हमारे एक्सीएन थे, उन एक्सीएन के द्वारा उनके भाई के द्वारा 7-7.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे हमारे जनपद में काम किया गया।
और काम की इतनी गुणवत्ता, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सही बोल रहा हूं, मगर आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग भी जाएं, इसकी एक बात पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं और फिल्म बनाने के बाद में ऊपर प्रेषित करें। हमने अभी इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पीएमओ ऑफिस में भी मैंने एक पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, और जल जीवन मिशन के प्रमुख सचिव जी, जितने भी अधिकारी नीचे से लेके जिलाधिकारी महोदय, इनको सबको मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पर हमने सब लोगों ने पत्र लिखे हैं। बहरहाल शिकायतें छोड़िए और आप अपने हिस्से से एक बूंद पानी की कहानी समझिए। जिले में 904 परियोजना पर काम किया जा रहा है। इसमें 350 परियोजना कंप्लीट हो पाई है, 654 अभी अधूरी है, लेकिन विभाग ने 6,25,000 कनेक्शन बांटे हैं। लेकिन समय पूर्ण होने पर योजना अधूरी है। लोगों के घरों में कनेक्शन तो दिए गए हैं, लेकिन उनकी नल की टोटी से पानी नहीं आ रहा है। इसको लेकर जिले में ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सैया भय कोतवाल तो फिर डर किस बात का, ये कहावत लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन परियोजना में चरितार्थ होती है। लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी पहुंचाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, लेकिन लखीमपुर खीरी के अधिकारी जल जीवन मिशन से जुड़े उनकी योजनाओं में पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी में 2 एजेंसियों ने काम किया था। इसमें एनसीसी ने 1004 परियोजना पे काम किया था, लेकिन अब तक 350 ही परियोजना पे काम पूरा हो पाया और 650 परियोजना पे अब तक काम अधूरा चल रहा है। मेरे पीछे आप विजुअल में देख सकते हैं, ये एनसीसी की अक्षत कंस्ट्रक्शन कंपनी की परियोजना पे मौजूद है। काम अधूरा पड़ा है, ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं उनके घरों में पानी कब आएगा। कनेक्शन के दावे 6,25,000 के अधिकारी कर रहे हैं, गांवों में कर दिए गए हैं, लेकिन उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भरे रवैये से काम किया जा रहा है और एक बड़ा आरोप नोडल अफसर योगेंद्र कुमार नीरज पर लग रहे हैं कि उन्होंने प्राइवेट कंपनी एनसीसी पर दबाव बनाकर अपने छोटे भाई की कंपनी अक्षत कंस्ट्रक्शन कंपनी को 263 परियोजनाओं पे काम दिलाया है। और इन जो अक्षत कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम कर रही है वो लगभग अधूरे काम पड़े हैं और गुणवत्ता वही काम किए हैं, मानक के विपरीत काम किए हैं। नोडल अफसर पे आरोप है कि वो जांच करने इन कंपनियों के काम पे नहीं जाते हैं, जिसके चलते एक तो ग्रामीणों के घरों में पानी नहीं आ रहा है और गुणवत्ता के काम नहीं किए जा रहे हैं। लगातार परियोजना के चलते ये जल जीवन मिशन के कार्य अधूरे पड़े लखीमपुर खीरी में, और जिसके चलते अक्षता कंस्ट्रक्शन कंपनी पर एक बड़ा आरोप है और नोडल अफसर पर बड़ा आरोप है कि उनके भाई के कंपनियां काम करने के चलते इन कंपनियों में गुणवत्ता के काम नहीं किए जा रहे हैं और ग्रामीणों में के घरों में पानी अब तक नहीं पहुंच पा रहा है। टंकी लगी, टंकी तो सिंगल लगी है, अब पानी नहीं आते। पानी नहीं आता, कब से टंकी बन रही है? अब टंकी 2 साल हो गए, रंग पेंट हो गया है। हाँ, पानी उन्हें कुछ नहीं भैया देते हैं। वो बोलते हैं पानी अब ठेकेदार से मिले तो कहते हैं पानी जब दीवा जब हमका पैसा मिले हैं, अब हमारे परमिशन नहीं भवा है तो पानी छोड़ी का बस यह है कहानी है। गांव वाले जिसकी शिकायत कर रहे हैं उसकी कहानी भी समझ लीजिए। एक्सीएन योगेंद्र कुमार नीरज के छोटे भाई उपेंद्र कुमार नीरज की फर्म अक्षता कंस्ट्रक्शन कंपनी को करीब 263 परियोजनाओं को पूरा करने का ठेका दिया गया है, लेकिन इनमें से अधिकतर परियोजनाएं अधूरी हैं, लेकिन कागजों में पास कर पैसा बांट लिया गया। हालांकि एक्सीएन साहब अपने भाई के जल जीवन मिशन में ठेका लेने की बात से इनकार कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ पर हमारे जनपद में 904 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। कितनी योजनाएं अब तक कंप्लीट हो गई और कितने लाभार्थियों को लाभ मिला? लगभग 350 परियोजनाएं जो है टैंक सहित कंप्लीट हैं। बाकी पर जो है डायरेक्ट पंपिंग के माध्यम से जो है पानी दी जा रही है। लगभग 6,25,000 कनेक्शंस जो है दिए जा चुके हैं। उसमें सर प्रोजेक्ट बनाया सरकार ने नमो के लेकर के लोगों को लाभ मिले, क्या क्या योजना का और लाभ है इसमें? सबसे बड़ी बात यह है कि अपना जिला तराई क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर आर्सेनिक और फ्लोराइड से अफेक्टेड कुछ लगभग 200 के आसपास हैबिटेशंस थे, जिसमें अत्यधिक गहरी बोरिंग करके लगभग 275 मीटर या उससे अधिक की बोरिंग करके यहाँ पर गुणवत्ता पूर्वक पूरा पानी दिया जा रहा है। सर एक अनियमितता के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ जगह पर अनियमितता हो रही है।
देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई अनियमितता नहीं है। यहाँ पर सिस्टम ये है, सरकार द्वारा कई तरह से मॉनिटरिंग कराई जा रही है। दो कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, एनसीसी और वीटीएल, और इनके अपने इंजीनियर्स होते हैं। उसके बाद जब वो वर्क करा लेते हैं तो हमारे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन उसकी क्वालिटी के लिए ही जो है साइट पे काम करती है। फिर जल निगम के इंजीनियर्स में जूनियर इंजीनियर है, सहायक अभियंता है, फिर हमारे स्तर से, इसलिए विभिन्न स्तर हैं उसके चेक पॉइंट के। तो कहीं कोई ऐसा मतलब प्रकरण साबित नहीं हुआ है। सर, एक गंभीर आरोप लगा है कि लोगों ने शिकायत भी की है कि अपने रिश्तेदारों को लेकर कोई लाभ, ये बेबुनियादी बातें हैं। पहली बात, हमारे यहाँ दो ही संस्थाएं काम कर रही हैं, एनसीसी और वीटीएल, और वो दोनों प्राइवेट संस्थाएं हैं। वो मतलब वो उनके द्वारा स्वयं कार्य कराया जा रहा है, ऐसा कोई आरोप नहीं है। इसकी जांच कराई जा चुकी है जिलाधिकारी महोदया का स्तर से ही, और विभागीय ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। जब एक्सीएन साहब के इस खेल की बात जिले के बीजेपी विधायकों को लगी तो सीएम से लेकर पीएम तक शिकायती पत्र लिखे गए, लेकिन मजाल की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में पानी की तरह पैसा बहाने वाली सरकार पानी में घोटाले पर कोई एक्शन लेती। मैं चाहता हूं इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिसे हर घर से जल से नल, उस गरीब व्यक्ति को पानी देने के लिए अगर इस तरीके के अधिकारी घोटाला करेंगे, इतने सख्त हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी के राज में भी अगर इस तरीके का घोटाला होगा तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और मैं चाहता हूं कि इस पर निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो भी दोषी हों उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी पूरी संपत्ति जब्त हो। उनकी मैं एक और मांग करना चाहता हूं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर एक छोटी सी कंपनी, एक एक्सियन का भाई 700-750 करोड़ रुपए का काम कैसे कर सकता है। यानी जनता की गाढ़ी कमाई का बंदर बाट चलता रहा। एक्सीएन और उनका परिवार ही नहीं, एनसीसी कंपनी भी मालामाल होती रही, जिसके आंकड़े भी देख लीजिए। जल जीवन मिशन का ठेका लेने वाले कंपनी एनसीसी का राजस्व 2024 की तीसरी तिमाही में साल दर साल लगभग 35% बढ़कर 3,909.6 करोड़ से 5,260 करोड़ हो गया। ब्याज, कर, मूल्य ह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई भी साल दर साल लगभग 34% बढ़कर 376.4 करोड़ से 505.4 करोड़ हो गई। EBITDA मार्जिन 9.6% पर स्थिर रहा। कर के बाद लाभ सालाना आधार पर 37% बढ़कर 168.3 करोड़ से 230.9 करोड़ हो गया। यानी ऊपर से नीचे तक सबको पानी ने खूब सींचा, लेकिन गरीब गांव जवार के लोग बूंद बूंद पानी को आज भी तरस रहे हैं। अब सवाल यह है कि कंपनी और अफसरों के बीच क्या खेल में सफेद पोश भी शामिल हैं? जवाब डिप्लोमेटिक हो सकता है, लेकिन इशारे में समझिए। अगर नेता शामिल नहीं तो विधायकों की शिकायत पर भी कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अगली कड़ी में हम समझाएंगे कैसे गाँव के लोगों से ही पैसा वसूल कर जल मिशन का काम हो रहा है। क्योंकि अगली सीरीज में मुलाकात उन बेरोजगार लेकिन महत्वाकांक्षी युवाओं से होगी जिनसे ठेके पर काम लिया, पैसा भी लगवाया, लेकिन पेमेंट बड़े अफसरों की फैमिली के नाम पर उठा लिया गया और बेरोजगार से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि काम अच्छा नहीं हुआ, फाइल अटक गई। तो अगली सीरीज में करप्शन की एक और फाइल खुलेगी।